गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। गैब्रियल अटल फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं शेख हसीना। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हॉकी इंडिया ने हाई फॉर्मेट डायरेक्टर के रूप में हरमन क्रूज की नियुक्ति की है। वे नीदरलैंड के निवासी हैं। वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की है। जनवरी 2024 में ब्रिक्स समूह में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। वासुदेव पांडे त्रिनाड और टबेगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारत की विकास दर 7.3% रहेगी। उस्ताद राशिद खान, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, विप्रसिद्ध सिंगर थे। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबट ने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर है केन्या। केन्या की बीट्राइस चेबट ने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में 14 मिनट 13 सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। चेबट ने 2021 में इथोपिया की सैन बेरे टेफरी द्वारा निर्धारित समय 14 मिनट 29 सेकंड के समय में पिछले महिला विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। पुरुषों की यह दौड़ स्विट्जरलैंड के डोमिनिक लोबालू ने 13 मिनट 12 सेकंड में जीती है। लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इसका आंसर होगा इंदौर। बुरहानपुर जेएमपी का डिस्ट्रिक्ट है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश कृषि विपणन सुधार सूचकांक में पहले स्थान पर रहा था 2023 में। 11 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है। सूरत को इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। यह पहली बार है जब इस सूचकांक में 2 शहरों को पहला स्थान मिला है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। और महाराष्ट्र की नवी मुंबई तीसरे नंबर पर रही है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले और छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे स्थान पर रहा है। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला और एमपी को दूसरा स्थान मिला है। गंगा के किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी को पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। वेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। हाल ही में किस भारतीय ने यूए के संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाने का गिनीज रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है सुचेता सतीश। सुचेता सतीश भारतीय राज्य केरल की रहने वाली हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुचेता ने यूए के दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए 140 भाषाओं में गाना गाया है। बताया गया है कि 140 नंबर का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि ये दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले 140 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला नंबर है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सेंथिल पांडेन। और साइमा वाजेद बनी हैं WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक। नीना सिंह बनी है CISF की पहली महिला महानिदेशक। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। वैश्विक व्यापार निगरानी संस्था में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त होने के बाद सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडेन को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का राजदूत नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए होगा। पांडेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आयुक्त और उत्पाद शुल्क के पद पर तैनात हैं। 2 दिवसीय वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। और जयपुर राजस्थान में
पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था 2024 में। भोपाल एमपी में 2028 में विश्व गुलाब सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन किया जाता है हर 3 साल बाद। अगला विश्व गुलाब सम्मेलन 2025 में चीन में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन होता है हर 3 साल बाद। दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। टाटा पावर, अडानी समूह, सिंगापुर के सैम कॉर्प इंडस्ट्रीज और लीप ग्रीन एनर्जी के बड़े निवेश की बदौलत राज्य में 6.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान हुआ है। तमिलनाडु ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रोजेक्ट की निदेशक निगार साजी तमिलनाडु की निवासी हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल या अधिग्रेड किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है समीर कुमार सिन्हा। रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है। रघुराम अय्यर बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के CEO। राहुल रसगोत्रा बने हैं ITBP के महानिदेशक। समीर कुमार सिन्हा पिछले 2.5 साल से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। समीर असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर भरत हरवंशलाल खेड़ा को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। IAS ऑफिसर चंद्रभूषण कुमार पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ साथ मिशन डायरेक्टर भी नियुक्त किए गए हैं। पूजा सिंह मंडोला को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तृप्ति गुराह को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार जिंदल जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, अब अतिरिक्त सचिव होंगे। मारियो जागालो का निधन हो गया। वे किस देश के फुटबॉलर थे? इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की ओर से एक खिलाड़ी के रूप में 2 तथा कोच और सहायक के रूप में एक विश्व कप खिताब जीतने वाले फुटबॉलर मारियो जागोलो का निधन हो गया। जागोलो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और एक कोच के रूप में विश्व कप जीता था। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी पेश की है? इसका आंसर है LG। अमेरिका के लॉस वेगास में साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2024 का आयोजन किया गया। इस इवेंट में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी अनवील किया है। साउथ कोरिया कंपनी LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी पेश की है। इसमें 77 इंच का ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाली इमेजेस नकली होलोग्राम की तरह हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। LG सिग्नेचर OLED टीवी को इस साल के अंत में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करेगा। डिस्प्ले के बारे में LG ने कहा है कि बंद होने पर यह व्यवहारिक रूप से इनविजिबल हो जाता है। हाल ही में किस देश ने 110 साल बाद डॉग या कुत्ता मीट पर बैन लगाया है? साउथ कोरिया ने बैन लगाया है। नए कानून में कई धाराएं हैं जिनको पूरी तरह से साल 2027 तक अमल में लाया जाएगा। साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने की परंपरा 110 साल पुरानी है। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसे 3 साल जेल या जुर्माना देना होगा। नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी ने 2020 में ऑर्डर जारी कर डॉग मीट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड 2023 किस खेल क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो वे पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की निवासी शीतल देवी तीरंदाजी करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। शीतल देवी पैरा एशियन गेम्स 2023 में जोंगजू चाइना में खेले गए थे में एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने पैरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए थे। चाइना के होंगजू में एशियन गेम्स खेले गए थे 2023 के, उन्हीं में उनके द्वारा ये 3 पदक जीते गए हैं।
तो अब जानते कल वाले सवाल का उत्तर। दुनिया की पहली भूमिगत ट्रेन या मेट्रो ट्रेन किस देश में चली थी? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। 10 जनवरी 1863 में लंदन इंग्लैंड या ब्रिटेन में दुनिया की पहली भूमिगत ट्रेन या मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। भाप इंजन वाली ट्रेन ने फारिंगटन सेंट और पेंटिगन के बीच 4 मील की दूरी 33 मिनट में तय की थी। ब्रिटिश वकील और राजनीतिक चार्ल्स पेयरसन ने भीड़भाड़ से राहत के लिए भूमिगत ट्रेन रेलवे का प्रस्ताव रखा था। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।